साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो इस प्रकार हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के कर्तव्य को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 परिवर्तनशील कर्तव्य, दूसरा होता है अपरिवर्तनशील कर्तव्य। यहाँ पे परिवर्तनशील कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है। साझेदारों के वे कर्तव्य जिन्हें अनुबंध द्वारा बदला जा सकता है परिवर्तनशील कर्तव्य कहलाते हैं। जो एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जिनको हम बदल सकते हैं उन कर्तव्यों को कहते हैं परिवर्तनशील कर्तव्य। इसमें पहला है बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। किसी अनुबंध के अभाव में प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी पारिश्रमिक के फर्म के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करे ताकि जो फर्म है बिना किसी व्यवधान के चलती रह सके। अगला है इसके अंदर दूसरा, जानबूझकर की गई लापरवाही के प्रति क्षतिपूर्ति करना। यदि किसी साझेदार की जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण फर्म अथवा किसी साझेदार को हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए वह उत्तरदायी होगा। वो साझेदार उस हानि के लिए उत्तरदायी होगा यदि किसी साझेदार की जानबूझकर की गई लापरवाही होती है तो। ये हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में दूसरा कर्तव्य था। तीसरा है फर्म की संपत्ति का फर्म के लिए प्रयोग करना। यानी यदि कोई फर्म की संपत्ति को फर्म के लिए साझेदार प्रयोग करता है तो वो कर सकता है। अर्थात प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों के लिए प्रयोग करे, न कि अपने निजी हित के लिए। यानी फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों के ही लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है निजी लाभ के लिए या निजी लाभ के प्रति हिसाब देना। यदि किसी साझेदार का पर्सनल लाभ होता है तो उसको उसका हिसाब देना पड़ता है। यदि कोई साझेदार फर्म का नाम प्रयोग करके अथवा फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग करे, न कि अपने निजी हित के लिए। अगला है इसमें अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करना। यानी जो अधिकार साझेदार को मिला है उसके अंदर ही उसको कार्य करना होता है। प्रत्येक साझेदार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने किसी स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार का उल्लंघन न करे। यानी जो भी उसको अधिकार दिए हैं उसका उल्लंघन न करे, बल्कि अपने अधिकारों की सीमा के अंतर्गत कार्य करे। ये आपके परिवर्तनशील कर्तव्य थे। अब आते हैं आपके अपरिवर्तनशील कर्तव्य। ये परिवर्तनशील कर्तव्य ऐसे थे जिनको बदला जा सकता है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे कर्तव्य कहलाते थे आपके परिवर्तनशील कर्तव्य। अब आते हैं आपके अपरिवर्तनशील कर्तव्य। इसमें पहला है अधिकतम सामान्य हित के लिए कार्य करना। यानी जो सामान्य हित के कार्य होते हैं उनको प्राथमिकता देना। प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य होता है कि वह व्यवसाय के संचालन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को अधिक महत्व प्रदान करे। यानी अपने निजी कार्यों की अपेक्षा वह फर्म के जो सामान्य कार्य हैं उनको अधिक महत्व प्रदान करे, तो यह अधिकतम सामान्य हित के लिए कार्य होगा। नंबर 2, एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय एवं न्यायपूर्ण रहना। सहयोग एवं विश्वास साझेदारी संस्था की नींव होते हैं। यानी सहयोग भी करते रहना चाहिए और एक दूसरे साझेदार पर हमें विश्वास भी होना चाहिए। अतः प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह सद्विश्वास एवं न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करे। यह आपका दूसरा अपरिवर्तनशील कर्तव्य, यानी इनको हम नहीं बदल सकते। तीसरा है ठीक ठीक हिसाब देना। प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह फर्म का हिसाब किताब ठीक ढंग से रखे, यानी सही प्रकार से उसका हिसाब किताब दे। नंबर 4, व्यवसाय संबंधी स्पष्ट सूचना देना। प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि होता है, यानी एक साझेदार दूसरे साझेदार का प्रतिनिधि भी इसमें माना जाता है। यदि कोई साझेदार फर्म के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है
या उसके पास कोई जानकारी है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह निसंकोच बिना किसी छुपाव के सब जानकारी उसे दे दे जिससे वो जानकारी करना चाहता है। इसके बाद लास्ट कर्तव्य है 5वां, अपरिवर्तनशील कर्तव्य में ये संक्षेप में समझाया गया है। विस्तृत विवरण आपको आपकी पुस्तक के अंदर मिल जाएगा, डीपली उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे संक्षेप में 5वां है इसका, कपट द्वारा हुई क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई धोखे से फर्म में धोखा करता है या कोई आपको धोखा देता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। यदि किसी साझेदार के छल कपट द्वारा फर्म या अन्य साझेदार को हानि होती है तो साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह उस क्षतिपूर्ति को पूरा करे, यानी उसकी हानि को दे। ये आपके साझेदारों के कर्तव्य थे, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। ओके, थैंक यू।